गुड इवनिंग बच्चे लोग। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है बेटा कि हमने अभी तक 10th का जो मैथ फाउंडेशन हमारा कोर्स चल रहा है उसमें हमने पहले चैप्टर रियल नंबर में प्राइम फैक्टर निकालना, एलसीएम एचसीएफ निकालना, उसका वेरिफिकेशन करना और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी किया था बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6th की बारी है बेटा, ठीक है, और 7th भी है। तो बेटा अभी जो 4 सवाल हैं आपके 4, 5, 6 और 7, ये आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और बस बेटा आप ये जो 4 सवाल अब बच रहे हैं इसमें से जो नेक्स्ट वाला 4th नंबर का जो सवाल है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड के एग्जामिनेशन की दृष्टि से, इसलिए आप उसको बहुत अच्छे से समझ लेना बेटा, ठीक है ना। और उसके बाद ये 3 सवाल जो उसके नीचे बच रहे हैं वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं बेटा, लेकिन अगर आप यहाँ सीबीएसई में होते, एमपी स्टेट बोर्ड नहीं सीबीएसई होता, तो बेटा इसके करीब करीब इस तरह से जो आपके 5th, 6th, 7th जो सवाल है इस तरह से शायद 10-15 सवाल होते हैं आपके पास। जो कि अपन एमपी स्टेट बोर्ड वाले हैं तो अपने को इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब एक्सरसाइज में जो सवाल दिए हैं बेटा वो तो करना पड़ेगा। तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं, बहुत ध्यान से समझना है। चलिए बेटा, तो ये जो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 1.1 का एनसीईआरटी की बुक का, ठीक है। तो बेटा इसमें हमको कुछ नहीं, हमको एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से बेटा, हमने जब वेरिफिकेशन सीखा था तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला ये था a इंटू बी, मतलब अगर आपके पास जो नंबर है जो इंटीजर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है बेटा उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल टू के बराबर निकला है, ठीक है बेटा। तो ये हमने देख चुके हैं ऑलरेडी, हमको बस सीखना है, देखना है। 2 नंबर कौन से बेटा मेरे पास, एक 306 है, 306 है, और एक इसको a बोल दे रहा हूं मैं, और b जो है बेटा वो कितना है 657, ठीक है। और एचसीएफ हमको दिया है बेटा, एचसीएफ देखो, एचसीएफ इक्वल टू में दिया है कितना 9, ठीक है बेटा। तो इतनी सब चीजें हमको दी है बेटा, बस एलसीएम निकालना, ध्यान से देखना। a इंटू बी मतलब 306, b में रखेंगे 657, एलसीएम बेटा हमको पता नहीं है, एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एचसीएफ बेटा गिवन में है हमको 9, ठीक है। अब आपको चूंकि एलसीएम की वैल्यू निकालना है, इस 9 को इस तरफ भेज दीजिए, तो 306 इंटू 657, और ये 9 बेटा देखो अभी इंटू में है, इस तरफ ट्रांसफर होके आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपका सामने क्या मिलेगा बेटा, जो डिवाइड हो सकता है वो डिवाइड कर दो। जैसे 9 3 जा 27, फिर बचेगा 3 और 6, 9 4 जा 36। अब कुछ नहीं बेटा, 34 और 657 को आपको इंटू करना है, तो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 657 में आपको 34 का इंटू करना है, ठीक है। तो देखो इंटू कर दे रहे हैं, 5 4 20 और 2 22, ठीक है, 6 4 24 और 2 26, ठीक है, 3 7 21, ठीक है, सही लिखा आपको, 3 5 15 और 2 17, कैरी आया 1, 6 3 18 और 1 19, 8 3 3 1 10 12 1। तो आया बेटा अपना एलसीएम कितना आया, एलसीएम की वैल्यू आई है 2 2 3 3 8, और बेटा यही आपका आंसर है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक, ये आपका आंसर था बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बेटा परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझना। एक ही सवाल था बेटा इस तरह का, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, बड़ा इजी है, ये हम ऑलरेडी 2 दिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपसे ऐसा कुछ कठिन है नहीं, अगर थोड़ा सा गुणा भाग है तो वो तो आपको करनी पड़ेगा बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा हमारा जो 5th नंबर का सवाल है वो है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है ना बेटा। इस पहले सवाल को समझते हैं, सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल ये कहना चाह रहा है कि 6 की पावर n कोई नंबर है मान लो, ठीक है ना। n की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हो, ठीक है बेटा। अब ये से 6 की पावर n को जब आप एक्सप्रेस करोगे तो बेटा एक डिजिट आएगी यहाँ, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं 2 की पावर 4, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब यहाँ पर क्या नंबर मिलेगा मुझे 16, ठीक है बेटा। ऐसी 6 की पावर है n की जगह आप कुछ भी रख के देखिए, तो बेटा जब आप उसको एक्सप्रेस करोगे तो यहाँ पर एक डिजिट आएगा। वो ये कहना चाह रहा है कि इसके एंड में क्या आना चाहिए, डिजिट में 0, क्या इसके लास्ट में 0 आ सकता है, ये हमको चेक करना है, और कुछ नहीं बेटा, ठीक है। अब इधर देखिए, नोट करके बेटा एक बात यही मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि लास्ट में अगर डिजिट 0 आता है,
लास्ट में डिजिट 0 चाहिए आता है, तो ये 100% बेटा श्योर है, आपने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा है कि वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आप मन में कोई भी नंबर इमेजिनेशन कर लीजिए बेटा, जो कि जिसके आखिरी में 0 आता है, वो 101% 5 से डिवाइड होता ही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब आप 6 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो उसमें एक नंबर, एक डिजिट 5 होना चाहिए, या उसका एक फैक्टर 5 होना चाहिए। तो अब देखो बेटा, इधर 6 को मैं लिख सकता हूं 2 into 3, ये इसके प्राइम फैक्टर है। ठीक है ना, चाहो तो ऐसा करके देख लो, 2 3 जा 6, 3 3 जा 1। ठीक है, तो 2 into 3 हुआ। अब 6 की पावर n, मतलब इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर n into 3 की पावर n। क्या कहीं से कहीं तक बेटा आपको एक प्राइम फैक्टर में 5 दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा, इसका मतलब बेटा ये चेक हो गया, ये क्या हो गया? चेक हो गया कि लास्ट डिजिट कैन नॉट बी 0। ये 101% बेटा हमने चेक कर दिया कि अगर इसके प्राइम फैक्टर में कोई नंबर 5 होता तो 101% बेटा ये शो हो जाता कि आखिरी में 0 है। लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं कि इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, तो बेटा लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता। चलो बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, बहुत अच्छे से मतलब शुक्रिया कहना है इस सवाल को बेटा। सीबीएसई में इस तरह के बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे बेटा, लेकिन एमपी बोर्ड में एक ठैया ये सवाल है हमारा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना बेटा, क्योंकि इसने हमको एक वर्डिंग समझने का मौका दिया बेटा। एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है प्राइम नंबर, और एक होता है बेटा कंपोजिट। इधर देखो, ठीक है बेटा, बहुत अच्छी चीज है कि ये सवाल आया, ताकि आपको कुछ चीजें क्लियर होगी पहले। तो बेटा आपको इसका बेसिक समझा देता हूँ, फिर इस सवाल को करेंगे। बेटा प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे जो 1 एंड इटसेल्फ, मतलब खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 3 5 7। बेटा इनकी बात अपनी हो चुकी है। कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? जो इटसेल्फ के अलावा, ठीक है, अदर नंबर से भी क्या हो सकते हैं बेटा? डिवाइड। अदर नंबर से भी क्या हो सकते हैं? डिवाइड। जैसे 4 देखो, 4 से डिवाइड तो हो गई, 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 जा 4। 6 ले लो, 6 के टेबल में तो आएगी, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, मतलब 2 से भी डिविजिबल और 3 से भी। उसके बाद 9 खुद 9 से तो होगा ही, 3 से भी है। ठीक है, तो इस तरह की संख्या बेटा कंपोजिट नंबर्स कहलाती है। अब देखना बेटा इधर ध्यान से, हमको क्या प्रूफ करना है? देखो, पहला मैं बेटा इसको पहले नंबर ले रहा हूं, इसलिए ये ऐसा लिखूंगा, पहला नंबर डाल के। ठीक है, अब आप अगर नोटिस कर रहे होगे तो 7 कैसी नंबर है? प्राइम। 11 प्राइम, 13 प्राइम, 13 ही प्राइम है। तो बेटा पूरा एप्लीकेशन ये अगर प्राइम नंबर से मिलके बना है, तो बेटा ये कंपोजिट कैसा निकलेगा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे करना है बेटा। हम देख रहे हैं कि यहाँ 13 है इनके बीच में, और यहाँ भी 13 है। मैं 13 को निकाल ले रहा हूँ कॉमन। ठीक है, तो देखो यहाँ बचेगा 7 into 11 plus 1। ठीक है, यहाँ पर 13 था। ठीक है, अगर मैंने उसको कॉमन ले लिया है, क्या बचेगा 1, क्योंकि इसके इनटू में 1 तो है, कुछ नहीं तो 1 तो है ना। ठीक है, तो अगर 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 13 कॉमन ले लिया तो 7 into 11 बचेगा। अब इधर देखो ध्यान से, 13 into बेटा बॉड मास सिस्टम क्या कहता है? पहले आपको इनटू करना पड़ेगा, फिर प्लस। तो 7 into 11, 11 7 है 77 प्लस 1, तो 13 into 77 प्लस 1 73। ठीक है, अब आप खुद देख रहे होगे बेटा कि 78 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 78 जो है बेटा, ये आपका 2 से भी कट जाएगा, ये आपका 3 से भी कट जाएगा, और ये खुद 78 से तो कट जाएगा। तो बेटा प्राइम नंबर तो क्या कहता है कि केवल खुद से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए, लेकिन बेटा ये तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और 78 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है ना, तो बेटा इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो कैसा नंबर आएगा? ये कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर आएगा बेटा? एक चीज क्लियर हुई बेटा। चलो दूसरी चीज करते हैं यहाँ पर। अब इसी सवाल का बेटा सेकंड, मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए।
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, वही की वही कहानी है कि बेटा हम इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 6, ये 5 तो ले लिया हमने, यहाँ बचेगा 4, यहाँ 3, यहाँ 2, ठीक है इंटू। और बेटा इधर से इसके इंटू में चूंकि 1 तो है ही, कुछ नहीं तो 1 तो रहते ही, अगर 5 कॉमन ले लोगे बेटा कितना बचेगा 1। ध्यान से देखो 5 42 इंटू 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24 प्लस, ठीक प्लस 1। तो 42 और 24 का बेटा यहाँ पर इंटू कर ले रहा है, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, ठीक है 4 2 जा 8, 8 10 और 8 और 1 9 और 10, ठीक। तो देखो 5 इंटू 1008 प्लस 1, ठीक है, ध्यान से देखना। और ये हो जाएगा 5 इंटू 1009, ठीक है बेटा। अब एक काम करो, उसको जरा इंटू कर लो ध्यान से, ठीक है इंटू कर लेते हैं। 1009 इंटू 5 का इंटू करो, ठीक है। तो 9 5 जा 45, 4 4 5 1, ठीक है। तो अपने पास आया 1545, ठीक है। अब अगर ये प्राइम नंबर होना था, मान लो अगर ये प्राइम नंबर होना था तो बेटा ये केवल और केवल 1545 से ही कटना था। लेकिन देखो अगर इसके हम डिजिट जोड़ देते हैं, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 15, 15 आ रहा है, मतलब 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा अगर ये प्राइम नंबर होता तो केवल ये किससे कुछ से डिवाइड होना था, लेकिन ये तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो बेटा ये कौन सा नंबर हो गया, कहां गया, ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, तो एक्सप्लेन कुछ नहीं था बेटा, यही था। पहले हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को समझा क्या होता है, और फिर हमने बेटा एक एक करके दोनों को सवाल किया। तो बेटा बस एक बार करके देख लेना, अच्छे सवाल है बेटा ये। देखो अब ये अगर सवाल नहीं होता तो हो सकता आप भूल भाल गए हो, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अलग अलग क्या होते हैं। तो बेटा इससे यह है कि मैंने अलग अलग इसको समझा दिया, आपने एक बार फिर से समझ लिया, ठीक है बेटा। चलो तो बेटा अपना जो 7वां नंबर का सवाल है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा होगा, मैं यहाँ से पढ़ दे रहा हूँ। There is a circular path around a sport field. Sonia takes 80 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? चलो बेटा ध्यान से देखना है कि सोनिया और रवि ये दो बच्चे हैं बेटा, ठीक है ना, एक सर्कुलर मैदान में दौड़ रहे हैं। एक राउंड लगाने में सोनिया को 80 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है बेटा। कंडीशन ये है कि ये दोनों एक ही दिशा में, एक समय पे और एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पे बेटा रनिंग चालू करते हैं। और सवाल हमसे ये पूछना चाह रहा है कि मैं अगली बार उन्हें कब स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे अगर वो दौड़ते रहे तो पता नहीं कितनी बार मिल जाएंगे, लेकिन हमको ये देखना है कि वह कितने कम समय में ना, कितने कम समय में, कितने लीस्ट समय में, ठीक है ना, कि वो वापस पुनः उस जगह पर स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाएंगे। तो बेटा हमको इसका निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो देखो बेटा 18 और 12 का जब आप एलसीएम निकालने जाएंगे तो देखो बेटा 2 2 9 जा 18, फिर 3 3 3 जा 9 और फिर 3 बन जा 3। इसको देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3, ठीक है। फैक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे बेटा 2 × 3 × 3, इसको 2 × 2 × 3, ठीक है। ये हो जाएगा 2 की पावर 1 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 3 की पावर 1। यहां तक कोई दिक्कत बेटा नहीं हो सकती। अब एलसीएम में क्या लेते हैं ना, नंबर विच इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, ठीक है।
तो बेटा जितने भी नंबर हैं इसमें प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए सबको लेना है। तो बेटा 2 और 3 है, दोनों जगह देख लो, बस रिपीट नहीं करते। अब इन नंबर की सबसे ग्रेटेस्ट पावर, मतलब 2 की सबसे ग्रेटेस्ट पावर 2 है, 3 की सबसे ग्रेटेस्ट पावर 2 है। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 4 9 में होता है 36, वो भी क्या, यूनिट क्या आएगी, मिनट। मतलब 36 मिनट बाद बेटा वो पुनः एक बार स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों मिल जाएंगे बेटा। तो बस बेटा इतना ही सवाल थे इस 1.1 में। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। और बेटा अगर देखिए मैं कितना भी आपको बता दूं, मैं कई बार आपसे बोल चुका हूँ कि बेटा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप इन सवालों को खुद से करके नहीं देखेंगे तो बेटा आज से 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 2 घंटे बाद बेटा वापस भूल जाओगे। इसलिए बेटा मेरी बस ऐसी एक ही रिक्वेस्ट है और बार बार यही रिक्वेस्ट होती है, बस बेटा आप करके देखें सवालों को। तो 1.1 की आपके सारी वीडियो जितनी भी बनी थी बेटा आपको प्रोवाइड कर चुके हैं हम लोग। बस अब आप बढ़िया से पढ़िए बेटा। और बस इसी के साथ बस अंतिम बात यही कहूँगा कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और बेटा बस पढ़ते रहें। ठीक है बेटा, थैंक यू।